હેલો બાળકો, તમે બધા કેમ છો? બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 8 તોરણ પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પાઠ 5, પાઠનું નામ છે સમજુ વાંદરો. આ પાઠ વિશે આજે આપણે ભણીશું. તો બાળકો, આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. જુઓ બાળકો, એમાં સૌપ્રથમ આપણે શબ્દાર્થ વિશે સમજણ લઈશું. જો બાળકો, આ શું છે? આ શબ્દાર્થ. શું લખેલું? શબ્દાર્થ લખેલું છે. એમાં પહેલો શબ્દાર્થ છે. જુઓ, આ શબ્દાર્થ છે, આ શબ્દનો અર્થ છે. તો જુઓ, એમાં શબ્દ લખેલું. કયો શબ્દ છે? સપૂત. કયો શબ્દ? સપૂત. સપૂત શબ્દનો અર્થ શું થાય? સદગુણી પુત્ર. શબ્દનો અર્થ શું થાય? સદગુણી પુત્ર. એટલે કે मतलब सपूत. सपूत शब्द है, ये सपूत शब्द का अर्थ क्या होता है? सदगुणी पुत्र. और बीजा नंबरનું શબ્દ છે મુસાફર. બીજા નંબરનું શબ્દ કયું છે? મુસાફર. મુસાફરનું અર્થ શું થાય? શબ્દનો અર્થ પ્રવાસી. મુસાફરનો શબ્દનો અર્થ શું થાય? પ્રવાસી. આગળ જુઓ બાળકો, દંભી શબ્દ. કયો શબ્દ આપ્યો છે? दंभी. दंभी શબ્દનો અર્થ કયો આવે? ढोंगी. दूसरा शब्द कौन सा दिया है बच्चों? दंभी. दंभी शब्द का अर्थ क्या होता है? ढोंगी. क्या होता है? ढोंगी. आगे देखिए बच्चों, અહીં નિરાળી શબ્દ આપ્યો છે. નિરાળી શબ્દનો અર્થ શું થાય? અનોખી. નિરાળી શબ્દનો અર્થ શું થાય? અનોખી અર્થ થાય. અહીં જુઓ નીચે આશ્ચર્ય. આશ્ચર્ય શબ્દનો અર્થ શું થાય? નવાઈ. આશ્ચર્ય શબ્દનો અર્થ શું થાય? નવાઈ. તો બાળકો, અહીં સુધી તમને સમજ પડી હશે. જો નિરાળી. નિરાળી मतलब क्या? अनोखा. निराली मतलब क्या? अनोखा. आश्चर्य. आश्चर्य मतलब क्या? नवाई. मतलब जो हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो नवाई. और निंदा. निंदा शब्दનો अर्थ શું થાય? કુથલી. નિંદા શબ્દનો अर्थ શું થાય? કુથલી. નિંદા शब्द का अर्थ क्या होता है? कुथली शब्द होता है. विकृति. विकृति शब्दનો अर्थ શું થાય? બગડેલું. विकृति शब्दનો अर्थ શું થાય બાળકો? બગડેલું. मतलब विकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ, खराब हो गया है वो, उसे विकृति કહેવાય. સમજો. અહીં ગુજરાતી શબ્દ કયો છે? સમજો. તો એનો અર્થ શું થાય? સાનું. अर्थ શું થાય એનું? સાનું. તો બાળકો, સમજુ. સમજો का अर्थ क्या होता है? સાનું. બાળકો, અહીં સુધી તમને સમજણ પડી હશે. તો આગળ જોઈશું આપણે. જો બાળકો, એમાં પાઠનું નામ શું છે બાળકો? પાઠનું નામ સમજુ વાંદરો. પાઠ નંબર 5. પાઠ નંબર કયો? 5. જો અહીંયા લખેલું છે મૂલ્ય. ખોટું જુઓ નહીં, खोटू सांभो नहीं, ने खोटू बोलो नहीं. मतलब इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि गलत हमें देखना नहीं है, गलत सुनना नहीं है और गलत बोलना नहीं है. यह 3 गांधी जी के वचन है. तो देखिए बच्चों, आगे दादा आ रमकड़ू केवू छे. ये जो छोटा बच्चा है ये क्या कहता है? अपने दादा से क्या कहते हैं कि यह जो लड़का है, यह लड़का किसे कहता है? यह जो दादा है, इस दादा से कहता है कि यह छोटा सा खिलौना है, यह किसका है? यह लड़का अपने दादाजी से कहते हैं. तो खिलौना मतलब कौन सा? ये वाला खिलौना. तो दादा आ रमकड़ू केवू छे? तो दादा, आ दादा પછી આ બાળકોને કહે, આ જે છોકરો છે છોકરોને શું કહે? તો જો તને ખબર છે આ રમકડાનું નામ શું છે? આ દાદા કોને કહે છે? આ છોકરાને કહે છે कि આ રમકડાનું નામ શું છે? તને ખબર છે? मतलब इस खिलौने का नाम क्या है? आपको मालूम है क्या? यह दादाजी अपने वो इस बच्चे को कहता है. ચાલો बाल सरखा तमे कहो तो. मतलब यह दादाजी अभी किससे कहते हैं? इस लड़के को कहते हैं कि आप बोलिए इस खिलौने का नाम क्या है. तो
एक लड़की रहती है, एक लड़की, यह लड़की क्या कहती है कि आ 3 વાંદરા શું સૂચવે છે તે નીચેના ચોરસમાં લખો। यह जो 3 बंदर है, देखिए बच्चों, आ 3 વાંદરા શું સૂચવે છે તે નીચેના ચોરસમાં લખો। मतलब यह जो 3 बंदर है, यह हमें क्या दर्शाते हैं? ये जो चौरस है इसमें लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो चौरस है यहाँ पे लिखना है हमें। तो यहाँ पे 1 नंबर का बंदर है, 2 नंबर का बंदर, 3 नंबर का बंदर। ये तीनों क्या है? बंदर है। इस बंदर को गुजराती में क्या कहते हैं? वांदरो। शू कहवाय? वांदरो। तो जो पहला वांदरा भाई, पहला बंदर है, वो पहला बंदर क्या कहता है? जो झूठू बोलू नहीं। इसमें क्या दर्शाता है हमने? यह पहला बंदर क्या? झूठू बोलू नहीं, मतलब हमें गलत बोलना नहीं है। तो 2 नंबर का है, यह देखिए, यह 1 नंबर का है, यह 2 नंबर का है। यह 2 नंबर का बंदर क्या कहना चाहता है कि बीजा वांद्रा भाई। ये 2 नंबर का बंदर है, क्या कहते हैं कि खोटू सांभळो नहीं, खोटू सांभळो नहीं, એટલે मतलब गलत सुनना नहीं है। यह कौन कहता है? 2 नंबर का जो बंदर है, यह 2 नंबर का बंदर, यह क्या कहता है कि हमें गलत सुनना नहीं है। और 3 नंबर का बंदर है, ये जो 3 नंबर का बंदर है, यह क्या कहता है कि खोटू जुओ नहीं, मतलब हमें गलत देखना नहीं है। यह 3 बंदर हमें यह हमें समझाते हैं इसमें। देखिए बच्चों, आगे अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। ગુજરાતના સપૂત, ભારતના રાષ્ટ્રપિતા એવા આપના ગાંધી બાપુ પાસેથી આપને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગ પર કાર્ય કરવાનું શીખ્યા છીએ। तो जो बालकों, इसमें क्या कहा गया है कि गुजरात के जो सपूत, भारत के राष्ट्रपिता है, ऐसे हमारे गांधी बापू है, उनके जरिए हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का जो काम है वह हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। यह इस पैराग्राफ में हमें कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, આજે આપણે તેમના સમજુ વાંદરા પાસેથી જીવનનું મૂલ્ય શીખીશું। ચીન દેશમાંથી આવેલા ગાંધીજીના મિત્ર તેમના માટે નિરાળી ભેટ લાવ્યા હતા। ભેટમાં માટીથી બનાવેલા 3 વાંદરાઓનું રમકડું હતું। પહેલા વાંદરાએ મોઢું બંધ રાખ્યું છે, બીજા વાંદરાએ કાન દાબી રાખ્યા છે, ત્રીજા વાંદરાઓ આંખો મીચીને બેઠા છે। જુઓ, ये जो 3 बंदर है, ये 3 बंदर हमें क्या दर्शाते हैं? तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं हमें कि आज हम जो समझदार बंदर है उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, उसके बारे में हमें सीखना है। तो देखिए बच्चों, चीन देशમાંથી આવેલા ગાંધીજીના मित्र તેમના માટે નિરાળી भेंट लाव्या હતા। चीन देश में से एक गांधी जी का दोस्त आया था, उन्होंने एक अनोखी से क्या भेंट लाई थी। किनके लिए? गांधी जी के लिए लाई थी। भेंट में माटी थी बनावेला 3 વાંદરાનો રમકડો હતો। भेंट जो लाया था उसमें गांधी जी के 3 बंदर थे। 3 बंदर मिट्टी से बनाए थे। किससे बनाए थे? मिट्टी से बने हुए वह लाए थे। तो पहला बंदर है वो क्या दर्शाता है? पहला बंदर है वह क्या? वह उसका मुंह बंद है। 2 नंबर का बंदर है, उसने वो कान दबा के रखे हैं। और 3 नंबर का जो बंदर है, उन्होंने क्या किया है? 3 नंबर का बंदर है वो अपने आँख बंद करके बैठा है। तो यह क्या दर्शाता है कि गांधी जी आ निराળી भेंट જોઈને खूब खुश થયા। गांधी जी यह अनोखी भेंट देखकर क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। आ भेंट ने તેમના વાંચનના ઓરડામાં મૂકી। यह जो बख्शिश, यह जो भेंट है, यह गांधी जी ने कहाँ पे रखी? वह उसका जो पढ़ाई करने का वो किताबें वगैरह वो पढ़ाई करते थे, वहीं पे उन्होंने वह रखे हैं। एक दिवस તેમના
મળવા એક મુસાફર આવે છે. ગાંધીજી તેની સાથે તેમના વાંચનના ઓરડામાં બેસે છે. મુસાફરની નજર માટીના રમકડા પર પડે છે. સહજતાથી બાપુને પૂછે છે, બાપુ, તમે આ બાળકોને રમવાનું રમકડું શા માટે અહીં ઓરડામાં મૂક્યું છે? देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें क्या कहना चाहते हैं कि एक दिन गांधी जी को मिलने एक प्रवासी आ जाते हैं. गांधी जी उनके साथ, वो जो गांधी जी जहाँ पे पढ़ाई करते थे, बैठ के किताबें पढ़ रहे थे, वहाँ पे वह प्रवासी था, उनको वहाँ पे लेके जाते हैं. तो उसी वक्त उस प्रवासी का नज़र वहाँ पे वो जो मिट्टी से 3 बंदर बने हुए थे, वो उनके ऊपर उनकी नज़र पड़ जाती है. तो वह प्रवासी उस गांधी जी को पूछने लगता है, गांधी जी को कहने लगता है कि बापू, તમે આ બાળકોને રમવાનું રમકડું શા માટે અહીં ઓરડામાં મૂક્યું છે? मतलब ये जो 3 बंदर है, ये छोटे बच्चों का खिलौना है, यह आपने यहाँ पे खुले में क्यों रखा हुआ है? तो बापू हंसता हंसता बोलिया, આ 3 વાંદરાઓ મને 3 વસ્તુની સમજણ આપે છે. મુસાફરે આશ્ચર્યથી પૂછ્યું, સમજણ આપે છે તે વેળી કે શું? वो गांधी बापू ने मुस्कुराकर उस प्रवासी को कहा कि ये जो 3 बंदर है, ये 3 बंदर मुझे क्या समझदारी दिखाते हैं. तो वह प्रवासी था, वह आश्चर्य में पड़ जाता है. प्रवासी क्या आश्चर्य में पड़ जाता है, उनको नवाई लग रही है. तो समझान आपे छे, वहाँ पे प्रवासी को, वो प्रवासी था, उनको क्या आश्चर्य में वो प्रश्न पूछने लगा, खुद से प्रश्न पूछने लगता है कि समझान आपे छे एटले ते वળી શું समझान? वो हमें समझदारी देते हैं, 3 बंदर हमें समझदारी देते हैं, वो कैसे? तो वह प्रवासी खुद सोचने लगता है. बापू प्रेम थी समझावता बोले. बाद में वह जो गांधी बापू उस प्रवासी को प्रेम से समझाने लगते हैं. પહેલા વાંદરાભાઈએ મોઢું બંધ રાખે છે તે સમજણ આપે છે કે જૂઠું બોલવું નહીં અને સત્ય વચન બોલવું. पहला जो बंदर है वो हमें क्या दर्शाता है कि उन्होंने मुंह बंद रखा है. क्या रखा है? मुंह बंद रखा है. तो यह वो हमें क्या समझदारी दिखाते हैं कि हमें झूठ बोलना नहीं है, हमें हमेशा कैसा बोलना है? सत्य बोलना है. कैसे बोलना है? सत्य बोलना है. यही पहला बंदर हमें दर्शाता है. 2 नंबर का बंदर है, बीजा વાંદરાભાઈ કાન દાબી રાખે છે તે સમજણ આપે છે કે કોઈની નિંદા કુથલી સાંભળવી નહીં, હંમેશા अन्यના सद्गुण संभलवा जो. तो 2 नंबर का जो बंदर है वह क्या हमें दर्शाता है कि 2 नंबर का बंदर है वो अपने कान दबाकर बैठा हुआ है. वह हमें क्या समझदारी देते हैं कि कोई नहीं निंदा कुथली सांभळवी नहीं. कोई भी हमें कुछ भी गलत सुनाते हैं तो वह हमें गलत सुनना नहीं है. हमेशा हमें दूसरों के सद्गुण मतलब जो हमें अच्छे विचार, अच्छे शब्द सुनाते वही हमें सुनना है. यही 2 नंबर का बंदर हमें यहाँ पे समझदारी दिखाते हैं. ત્રીજા વાંદરાભાઈ આંખ મીચી બેઠા છે તે સમજણ આપે છે કે विकृत दृश्य जोवा नहीं, हमेशा सारा दर्शन करवा. देखिए बच्चों, 3 नंबर का जो बंदर है वह हमें क्या समझदारी देते हैं कि हमेशा हमें क्या करना है? वह आंख बंद कर बैठा है और वह यह कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें गलत चीज़ें देखना नहीं चाहिए. हमें हमेशा सही चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका ही हमें दर्शन करना चाहिए. यही 3 बंदर हमें समझदारी दिखाते हैं. આમ આ 3 વાંદરાઓ પાસેથી મળેલ સમજણ કારણે આપણે बुराई दूर रही सकिए छे. देखिए बच्चों, तो इसी 3 बंदरों की वजह से हमें समझदारी आती है और इन 3 बंदरों के समझदारी के कारण से हमारी जो बुराई है, हम उस बुराई से हम क्या रह सकते हैं? दूर रह सकते हैं. और हमें अच्छे से समझदारी से वह काम करना चाहिए. આગળ જો બાળકો, ગાંધીજીનું આ 3 સમજુ વાંદરાનું રમકડું જોઈને મુસાફર ખૂબ ખુશ થયા. देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि गांधी जी के वो 3 बंदर है, समझदार बंदर है, वो समझदार बंदर का खिलौना देखकर
वह प्रवासी आया था, वह प्रवासी, वह मुसाफिर, वह क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। તેઓ મનોમન નક્કી કરે છે કે હું પણ જીવનમાં વાલા બાપુના બોલ પાળીશ। तो वहाँ पे वह निश्चय कर लेता है, वह ठान लेता है कि मुझे भी ऐसा जीवन में मुझे भी ऐसे जीवन में प्यारे बापू के जो शब्द है वह हमें शब्द के वचन पालने चाहिए। साची समझ આપનારા સમજુ વાંદરાની જેમ રહીશ और सच्चे समझदार बंदरों की तरह हमें भी रहना चाहिए। यही इस पाठ में हमें सिखाने के लिए मिलता है। तो बाळको તમને આ પાઠ વિશે સમજણ પડી હશે। તો બાળકો આ પાઠ વિશે તમને સમજણ નથી પડી તો તમે એકવાર બીજી વાર આ વિડીયો જોઈને તમે આ પાઠ સમજી શકી છો।